शालिनी। आज हम बात करेंगे बहुत ही पॉपुलर और सदियों से चले आने वाली फास्टिंग के बारे में, जिसका हर धर्म में बहुत महत्व है और ये वेट लॉस के लिए आजकल ट्रेंडिंग मेथड बन गया है। मैं बात कर रही हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, इसे कैसे करते हैं, इसके क्या फायदे और नुकसान हैं और किसे इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। आज के इस हेक्टिक और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल में खुद के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। लोग हजारों रुपए खर्च कर देते हैं वजन कम करने के लिए, पर इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है और आप नेचुरली वेट लॉस कर सकते हैं बिना जिम गए, बिना कोई दवाई खाए। इंटरमिटेंट फास्टिंग से सिर्फ आपका वेट लॉस ही नहीं होगा, बल्कि आपकी बॉडी भी डिटॉक्स होगी और ये आपको कई खतरनाक बीमारियों से भी बचाएगा। चलिए जानते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है। इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई डाइटिंग नहीं है, ये आपके खाने का पैटर्न है जिसमें आप अपने दिन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं और फिर आप फिक्स कर लेते हैं कि इतने समय तक मुझे कुछ नहीं खाना है और इतने समय में ही मुझे खाना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं, इसका कोई फिक्स रूल नहीं है, पर जो सबसे ज्यादा पॉपुलर और एक्सपेरिमेंटेड तरीका है वो है 16:8, जिसका मतलब ये है कि 16 घंटे आप फास्टिंग करेंगे, मतलब आप उपवास करेंगे, आप कुछ नहीं खाएंगे सिवाय पानी के, और बाकी के 8 घंटों में आप खा सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आपको 16 घंटे ही फास्टिंग करनी है। आप चाहें तो 12 घंटे की फास्टिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो 14 घंटे की भी फास्टिंग कर सकते हैं। जो आपकी बॉडी को सूट करता है आप वही करें। ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी। और जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें तो स्ट्रेस में आकर बिल्कुल भी ना करें, उसे एंजॉय करें। फास्टिंग के दौरान आप हर्बल टी, चाय और कॉफी पी सकते हैं, पर इस बात का ध्यान रखें कि चाय और कॉफी में शक्कर और दूध ना हो। मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से रिकमेंड करूंगी कि आप फास्टिंग के दौरान सिर्फ पानी पिएं, सिंपल प्लेन वाटर। आप चाय या कॉफी फास्टिंग के टाइम पर ना पिएं, क्योंकि इसे पीने से आपकी बॉडी में एसिडिटी हो सकती है, जिसकी वजह से कई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है और आपकी रात की नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है। आई एम श्योर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 16 घंटे की फास्टिंग मैं कैसे कर सकता हूँ, कैसे इतनी देर भूखा रहूंगा। तो कुछ ही समय में मैं आपको बताऊंगी कि इसे करना बहुत सिंपल है। जब मैंने ये फास्टिंग शुरू की थी तब मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो गया था, पर बाद में मुझे पता ही नहीं चला कि ये इतना इजी है इसे करना। अगर आप सुबह जल्दी उठने वालों में से हैं तो आप अपना रात का डिनर 6 बजे फिनिश कर सकते हैं और सुबह अपना ब्रेकफास्ट 10 बजे ले सकते हैं। तो हो गई 16 घंटे की फास्टिंग, है ना कितना सिंपल। मैं भी इसी को फॉलो करती हूँ। और अगर आप लेट उठने वालों में से हैं तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि आप अपना डिनर 8 बजे फिनिश कर लें और सुबह आप अपना ब्रेकफास्ट 10 बजे तक कर सकते हैं। तो हो गई ना 14 घंटे की फास्टिंग। कितना सिंपल है। जो भी आपकी लाइफस्टाइल को सूट करता है आप वही फॉलो करें। स्ट्रेस में आकर इंटरमिटेंट फास्टिंग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि स्ट्रेस में किया गया काम कभी सफल नहीं होता है। और अगर आप स्ट्रेस में आकर इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो आपको इससे कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा आपकी बॉडी को इससे नुकसान ही होगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत सारे फायदे हैं। मैंने अपना हाइपरथायराइडिज्म इंटरमिटेंट फास्टिंग से ही रिवर्स किया है। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आपके शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद है। सबसे पहला जो चेंज आएगा वो है आपके इंसुलिन लेवल में, क्योंकि आप लंबे समय तक फास्टिंग कर रहे हैं, कुछ खा नहीं रहे हैं, आपके शरीर में कार्ब्स नहीं गए हैं,
तो ग्लूकोज भी कम बनेगा, और जब ग्लूकोज कम बनेगा तो आपका इंसुलिन लेवल कंट्रोल में रहेगा। अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से आप टाइप 2 डायबिटीज से बच सकते हैं। दूसरा चेंज जो आता है वो है आपके ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन में। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन वेट लॉस में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे फैट बर्निंग हार्मोन भी कहते हैं। इस हार्मोन से आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जो फैट लॉस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ग्रोथ हार्मोन आपके मसल्स और बोन्स को बहुत मजबूत बनाता है। ये हार्मोन आपके मूड को इन्हेंस करता है और स्ट्रेस और डिप्रेशन को कम करता है। इस हार्मोन से हार्ट से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उसके होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये हार्मोन एंटी एजिंग में भी बहुत मददगार है, जिसकी वजह से आपकी स्किन ग्लो करेगी और आप हमेशा खूबसूरत दिखेंगे। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट में से कैलोरीज कम करनी पड़ती है, पर इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप लंबे समय तक कुछ नहीं खाते हैं तो अपने आप ही आपकी डाइट में से कैलोरी कम हो जाती है, तो ये फैट लॉस में बहुत मददगार है। अगर आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के पूरे फायदे चाहिए तो उसके लिए 7 से 8 घंटे की गहरी नींद भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप नींद नहीं लेंगे तो आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, जिसकी वजह से कई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। नींद की कमी से स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा और स्ट्रेस तो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की सोच रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि सोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो तभी बनते हैं जब आप सोते हैं। तो स्लीप लाइक अ बेबी। क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग के कोई नुकसान है? चलिए जानते हैं। वैसे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के कोई नुकसान नहीं है, ये डिपेंड करता है आप पर, क्योंकि इसमें काफ़ी लंबे समय तक फास्टिंग करनी पड़ती है। कई लोग 12 घंटे की फास्टिंग करते हैं, कई लोग 14 घंटे की करते हैं और कई लोग 16 घंटे की भी कर लेते हैं। पर अगर उस फास्टिंग के दौरान आप सिर्फ खाने के बारे में ही सोचते हैं, ये सोचते हैं कि अच्छा मेरी फास्टिंग खत्म हो गई है और उन 8 घंटों में मैं क्या खाऊंगा, इस बात का अगर स्ट्रेस आप ले रहे हैं तो प्लीज़ आप इंटरमिटेंट फास्टिंग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि क्या खाना है, क्या बनाना है और कैसे खाना है, ये भी एक स्ट्रेस है। तो आप स्ट्रेस बिल्कुल ना लें और स्ट्रेस फ्री होकर ही इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, तो ही आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और जैसा मैंने पहले कहा था कि कई लोग फास्टिंग के टाइम पर बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पी लेते हैं। यहाँ पर मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ 1 कप चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं, पर मैं वो भी रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि कई लोगों को एसिडिटी हो जाती है। तो आप सिंपल प्लेन वाटर लें, पर कई बार ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने से हो सकता है आपको एसिडिटी हो जाए और आपकी रात की नींद खराब हो जाए। अगर ऐसा है तो भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग बिल्कुल ना करें और अपनी भूख को चाय या कॉफ़ी पीकर दबाएं नहीं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में ज़्यादातर लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ये सोचकर कि अरे हम तो फास्टिंग कर रहे हैं 16 घंटे की और हमारे पास सिर्फ 8 घंटे ही तो है खाने के लिए, तो चलो अभी ठूस ठूस कर खा लेते हैं ताकि बाद में हमें भूख ना लगे। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल ना करें, ओवर ईटिंग ना करें, लिमिट में खाएं, कैलोरीज का ध्यान रखें, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, वरना वेट लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि फास्टिंग के बाद मैं जंक फूड, शुगरी प्रोडक्ट या प्रोसेस्ड फूड, ज़्यादा मक्खन, घी खा सकता हूँ, तो आप गलत हैं। प्लीज़ आप घर का बना हेल्दी खाना ही खाएं, बाहर की कोई पैक्ड मील्स ना लें। कई लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान चक्कर आते हैं या उनका एनर्जी लेवल गिर जाता है या दिन भर उनको सिर्फ खाने की ही क्रेविंग होती है। अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज आप इंटरमिटेंट फास्टिंग बिल्कुल ना करें। जैसा मैंने पहले कहा है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में सोना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं और रात को सो नहीं रहे हैं तो प्लीज़ आप इंटरमिटेंट फास्टिंग बिल्कुल भी ना करें। मैं शाम को 6 बजे अपना डिनर फिनिश कर लेती हूँ और सुबह 10 बजे अपना नाश्ता करती हूँ और रात की 8 घंटे की डीप स्लीप लेती हूँ। तो 8 घंटे तो मेरे नेचुरली फास्टिंग में निकल गए और बाकी के घंटे तो मेरे बहुत आराम से निकल जाते हैं।
मुझे कभी भी फूड की क्रेविंग्स नहीं होती। तो मेरे लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करना बहुत ईजी है एंड आई होप कि ये आपके लिए भी बहुत ईजी होगा अगर एक बार आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेंगे तो। ये जो भी नुकसान मैंने बताए हैं आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेकर, ये डिपेंड करते हैं आपके दिनचर्या और खान पान पर। वैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग के कोई नुकसान नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग से अपनी पूरी लाइफस्टाइल चेंज की है और इसका एग्जाम्पल मैं आपके सामने खड़ी हूँ। यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि आप जब भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करें अपना वेट रेगुलरली चेक करते रहें, क्योंकि अगर आपका वेट कम होगा तो आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप फास्टिंग और भी अच्छे तरीके से करेंगे। अगर आपको बीपी या डायबिटीज़ है तो आप अपना ब्लड प्रेशर लेवल और शुगर लेवल रेगुलरली चेक करते रहें। अगर आपका बीपी या शुगर लेवल कम हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर या डाइटिशियन की गाइडेंस में ही इसे करें। अब हम बात करेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या खाना चाहिए। आप जब भी अपनी फास्टिंग तोड़ें सबसे पहले कोई फ्रूट खाएं। लंच और डिनर में आप प्लीज घर का बना हेल्दी खाना ही खाएं, बाजार का खाना बिल्कुल भी ना खाएं। और ऐसी बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज हैं जो मैंने बनाई हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर चेक करें। अगर आपको डेजर्ट खाने की क्रेविंग होती है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप डेजर्ट सिर्फ लंच में ही लें, क्योंकि शुगर को डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसी बहुत सारी हेल्दी और शुगर फ्री रेसिपीज हैं जो मैंने बनाई हैं और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वो डेजर्ट ट्राई कर सकते हैं और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपका वेट गेन नहीं होगा। अब हम जानेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग किसे नहीं करनी चाहिए। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहला, अगर आप अंडरवेट हैं तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आपको चक्कर आ जाए, आप पहले से ही अंडरवेट हैं। दूसरा, बच्चों को गलती से भी इंटरमिटेंट फास्टिंग ना करवाएं। बच्चों का एनर्जी लेवल वैसे ही हाई होता है, वो दिन भर खेलते रहते हैं, सुपर एक्टिव होते हैं, उनको भूख लगती है, तो उन्हें भी इंटरमिटेंट फास्टिंग ना करवाएं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या कंसीव करना चाहती हैं या लैक्टिंग मदर हैं तो इस केस में भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग बिल्कुल ना करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेकर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और इस बात का ध्यान रखें कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में अनहेल्दी खाना नहीं खाना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, ईट राइट, स्टे ब्राइट, सेव टाइम, सेव मनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू ऑल।